गढ़ी के हैं और शफी उल्लाह साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है दानिश साहब आपका। पहला सवाल आपके लिए है कि ईद को लेकर सरकार की तरफ से जो तैयारियां की हैं उसे लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि तमाम तरह की बातें इसको लेकर की जा रही हैं। देखिए, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ईद चंद रोज़ में है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के भाई हैं वो खुशहाली के साथ अपना ईद मनाएं, एक सुरक्षित माहौल में ईद मनाएं। ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। जहाँ हर जनपद के जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि ईद के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन तमाम व्यवस्थाओं को देख के अच्छे से अच्छी ग्राउंड लेवल पर व्यवस्था हो और अपने त्यौहार। देखिए, उत्तर प्रदेश आज ये त्यौहारों का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, उन्नति और समृद्धि का प्रदेश है और हर जाति धर्म मज़हब के लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आज़ादी के साथ, पूरे भाईचारे के साथ अपने तीज त्यौहार मना पाएँ। ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। निश्चित तौर पर ईद के लिए भी एक सुरक्षित माहौल, एक विकसित माहौल हमारी सरकार जी जनता को देगी। लेकिन दानिश साहब, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हवा दे रहा है, कई सारे आरोप भी लगा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। यही विपक्ष जब सत्ता में था तो उन्होंने किस तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को खास तौर पे विकास से पीछे ढकेलने का काम किया। यही विपक्ष किस तरीके से हम मुसलमानों को, पिछड़े पासमानदा समाज के लोगों को वोट बैंक के चश्मे से देखता है। यही विपक्ष ने किस तरीके से हमारी शिक्षा, हमारी तालीम, हमारे रोजगार के साथ साजिश रची, ये हम सभी जानते हैं। आज केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद, हमारी मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से, डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, इसने खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए धरातल पर ठोस काम किए हैं। मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विकास हो, मुस्लिम बहनों को एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था लागू करने की बात हो, मुस्लिम नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की बात हो। हर तरीके से हमारी मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों की खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए काम किया है और इसी बात से विपक्ष परेशान है, क्योंकि विपक्ष ये नहीं चाहता कि आम मुस्लिम समाज ये तरक्की और विकास की तरफ आगे बढ़े। लेकिन हमारी मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का जो बीड़ा उठाया है उस पर गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियों का जिक्र भी किया है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर, तमाम जो नमाजी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? तमाम जितने विपक्षी हैं उनको साफ और स्पष्ट संदेश है योगी सरकार की तरफ से कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, समृद्धि और भाईचारे का प्रदेश है। यकीनन यहाँ पे फूट डालो और राज करो की राजनीति अब नहीं चलेगी। विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज समृद्धि, विकास, भाईचारा उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पे आगे बढ़ने वाला प्रदेश है, अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने वाला प्रदेश है और विपक्ष को की जो असलियत है वो जनता के सामने उजागर हो चुकी है और जनता के दिलों में मोदी और योगी सरकार का राज है। लेकिन जो पास्ट है, जो पिछला समय है, उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यूपी में संवेदनशील इलाके भी चिन्हित किए गए। सुरक्षा के लिहाज से वहां किस तरह के कदम उठाए जाना जरूरी है? अच्छी व्यवस्था रहे। हमारे नमाजी जो भाई ईद के जो नमाज पढ़ने जाएं उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रशासन ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं और हमारा आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम मुस्लिम समाज के भाइयों से यह अपील है कि प्रशासनिक जो भी गाइडलाइंस है हम उन गाइडलाइंस का फॉलो करें, खुशहाली के साथ अपने त्यौहार मनाएं, मिलजुल के हम सब रहें, भाईचारे का संदेश समाज में जाए, खुशहाली और समृद्धि हम सब के घरों में आए, यही हमारी कामना है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के त्योहारों में भाजपा रोक टोक करती है। ऐसा सपा की जो सरकार थी उसमें नहीं होता था। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर गुमराह किसी को किया तो मुस्लिम समाज को किया। आज मुस्लिम समाज की जो स्थिति जो इतनी
स्थिति, चाहे शिक्षा में स्थिति इतनी ख़राब हो, चाहे स्वास्थ्य में इतनी ख़राब स्थिति रही हो, ये तमाम जो स्थितियाँ रही मुसलमानों की, इसके पीछे के कारण समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इन्होंने कभी भी हमें विकास से जोड़ने का काम नहीं किया। इन्होंने हमेशा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया, हमें गुमराह किया, हमें बहलाया, फुसलाया, बरगलाया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये जन जन की सरकार है और उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुस्लिम समाज के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमारे मुस्लिम बहनों की उन्नति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई ज़रूरी होगी हमारे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दानिश साहब।